क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के लोगों को लामबंद करने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पूर्व विधायकों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हर जिले में आयोजित कर पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक बैनर तले इकट्ठा कर लेना चाह रही है। इसी चाहत के चलते भिवानी में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों को हाजिरी रही तथा कांग्रेस के स्थापित नेताओं ने भी इस सम्मेलन में भीड़ बढ़ाने का काम किया। मंच के माध्यम से यह भी दावा किया गया कि 2016 में पिछड़ा वर्ग आयोजन की स्थापना भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों के शुरू होने के बाद की गई थी। भिवानी के हुड्डा पार्क में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक ने मंच के माध्यम से मांग उठाई कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया जाएगा। हरियाणा में कौशल रोजगार विकास निगम की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किया जाए। पिछड़ा वर्ग के लोगों को पूर्व की हुड्डा सरकार की तर्ज पर 100-100 गज के प्लॉट देने फिर से शुरू किए जाए। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में मिलने वाले 400 से 600 रुपए वजीफा उसे फिर से बढ़ाकर लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की जाए, क्लास 1 व 2 की नौकरियों में वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व की केंद्र की वीपी सिंह सरकार व पिछली हुड्डा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई तथा उन्हें सम्मान दिया, इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके लिए काम करने वाले लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछड़ा वर्ग सम्मेलन विभिन्न जिलों में किए जा चुके हैं तथा लगभग 1 साल के बाद अंतिम सम्मेलन हिसार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विपक्ष के नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। पत्रकारों की सवालों का जवाब देते हुए रामनिवास घोड़ेला ने यह भी कहा कि यदि भाजपा उनकी मांगों को पहले ही मान लेती है तो वे भाजपा का धन्यवाद करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग नेता प्रदीप गुलिया ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की मांगों को पिछली हुड्डा सरकार ने पूरा किया था, अब वर्तमान भाजपा सरकार को भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इन्हें बंद करना चाहिए। उनकी फोटो न लाकर रणबीर हुड्डा की फोटो दर्शाई जा रही है, उससे क्या कहीं लगता है कि कांग्रेस समर्थित रैली है। देखो ऐसे है, देखो कोई फोटो रहेगी होगी, कोई दिक्कत नहीं उनकी। हम आपके चैनल के माध्यम से समाज से अक्षमा भी चाहते हैं। बाकी रणबीर जी हुड्डा जी का नाम आपने लिया है, तो रणबीर जी हुड्डा संविधान के मेंबर रहे हैं। जो आरक्षण में प्रावधान डॉक्टर बाबा भीमराव जी ने रखा है उस पर इनके साइन भी है भाई। देखो हाँ, जो आरक्षण दिया खुल करके बीसी ये कांग्रेस की रैली कहने में क्या कांग्रेस की रैली कैसे, मेरे को ये बताओ आप। सुनो, सुरेश जी को पूछो कौन सी, सुनो ऐसे मैं बताऊं, आप मेरे को बताओ समर्थित कांग्रेस। सुनो नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि हमने हुड्डा साहब का कोई ऐसा गुणगान किया हो कि उसकी सरकार में, मैंने ये बताओ कि 100 वर्ग के प्लाट नहीं दिए, उसकी सरकार में बच्चों को वजीफा नहीं दे, जो सरकार बंद कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि उनका टेम जो काम है उसके बंद ना करो। बात फर्क, हमने फर्क गिना है भाई, हमने किसी का प्रचार नहीं किया। मैं जो बताना चाहता हूँ कांग्रेस का नाम नहीं, हमने ये कहा कि पुरानी पेंशन 36 बिरादरी के भाई उसमें कर्मचारी है, पंजाब का भी नाम, पंजाब का नाम लिया है। पुरानी उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां पर। हमने ये कहा कि पुरानी पेंशन अगर लागू करेगी सरकार तो उससे सरकार को फायदा होगा भाई। देखो हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई सरकार की बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये मांग सरकार से 1 साल और मांगेंगे, जिनमें सारी मांगे हैं। अगर सरकार 1 साल में हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम 2000 यानी 1 साल के बाद में सरकार के 9.5 साल हो जाएंगे। फिर हम हिसार हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मेलन करेंगे और उसमें विपक्ष के नेता को बुलाएंगे। ये हमारे सभी समाज के साथियों की बात है। सर एक अंतिम क्वेश्चन हो, कोई भी राजनीतिक पावर, सारी चीजें राजनीति पे डिपेंड है, तो कौन सा राजनीतिक दल इन सब में आपको भला लगता है जो आपकी मांगों को पूरा करता रहे, आगे कर देगा? देखो राजनीतिक दल तो जो हमारा काम करेगा वही है, जो भी भला करेगा। बता दिया नहीं, 1 साल बाद में हम विपक्ष के सामने रखेंगे हमारी मांग। ये आपने 8-10 मांगे रखी है, सारी बीजेपी पूरा कर देती तो मैं धन्यवाद करूंगा, मैं रहूंगा कांग्रेस में। मैं ये कहता हूँ, मेरी सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं फिर कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और बीजेपी अगर सारी मांग पूरी करती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। आप कांग्रेस में भी देखो प्रभाव तो सरकार पड़ेगा। देखो पब्लिक से सरकार बनती है, कोई सरकार वैसे चुने तो जाती नहीं, तो पब्लिक से सरकार बने। पब्लिक इनके विरोध में, आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ पे पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ और एक दिन नहीं 6 महीनों के अंदर तीसरा सम्मेलन है।
इतने ज्यादा संख्या, इतनी ज्यादा गर्मी, कुर्सियां गर्म हो गई है, लोग बैठे नहीं हैं, बाहर छाया में खड़े हैं। जितने टेंट के अंदर थे उसके 3 गुना बाहर थे, तो और 5-6 घंटों के अंदर बैठे हैं। तो पिछड़ा वर्ग के और जितने भी वर्ग हैं सभी का दर्द है सरकार का, सरकार से दुखी। मुख्य मांगे आपसे जानना चाहेंगे। मुख्य मांगे, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्रीमी लेयर का, जो आरक्षण हमारे को बाबा साहब ने और जो आरक्षण हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने जो हमारे को हक दिए थे, उनके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्रीमी लेयर बना के एक समाज को 3 भागों में बांट रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इसको वापिस किया जाए। आपने बार-बार हुड्डा साहब का यहाँ नाम लिया है, तो क्या मान के चले कि हुड्डा किसी न किसी रूप में इस तरह की रैलियों का हर जिले में आयोजन करवा रहे हैं? देखो, कांग्रेस है प्रत्यक्ष तौर पे जो है ये रैलियां आपके बीसी वर्ग के नाम पे ना देखो भाई, ना बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताना चाहता, मैंने स्वर्गीय वीपी सिंह जी का नाम लिया। मैंने समाज को ये भी कहा कि जिसने आपको दिया उसका गुणगान करना चाहिए, और जिसने नुकसान, देखो, जिसने दिया उसकी बढ़ाई करनी सीखो, और जिसने नुकसान करा उसकी बुराई करनी सीखो। अगर किसी ने नुकसान कर दिया और बुराई नहीं करेंगे तो वो आपको क्यों देगा, और जिसने दिया उसकी बढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको क्यों देगा। मैंने समाज को यही दबा के रखी है, जिसने आपका भला करा उसका नाम लेना सीखो, जिसने आपका नुकसान करा उसकी बुराई करनी सीखो। भी आपके ऊपर चलाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पर भी आपने गौर करना पड़ेगा। एक और मैं बताऊं आपको, अभी मैंने सवेरे ही बात करी थी कि जो ये है नी आपका क्रीमी लेयर, इसमें जब बच्चे को फार्म भरते हैं नी, तो आजकल ऑनलाइन फार्म हो गए हैं, और ऑनलाइन फार्म के साथ फैमिली आईडी जोड़ दी। अगर उस परिवार में अगर उसका भाई भी अगर कोई सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, या उसका भाई का छोटा मोटा कोई इनकम है, उसकी 6 लाख रुपये इनकम है, तो उसका फार्म नहीं भरा जाएगा। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को सवेरे ही मेरे भांजे ने बताई थी, बोला फलाना आदमी की छोरी ने फार्म भरा था और वो फार्म फिर लागू नहीं हुआ। वे फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के तरफ सरकार ने 2 दिन में उसका फार्म चेक करके चेक भरवा दिया, फार्म भरवा दिया। अब हर आदमी तो कोर्ट में नहीं जा सकता भाई, सारे फार्म ऑनलाइन फैमिली आईडी के साथ जोड़ दी, इनकम घर बैठे भर दी, ताकि गरीब को लाभ ना मिले। कोई सरकार होती है वह कमाने के लिए बनती भाई, वह पब्लिक सेवा के लिए बनती है। यह भी बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा भाई, पुरानी पेंशन, छत्तीस बिरादरी के भाई हैं उस कर्मचारी, पुरानी पेंशन जिन राज्यों में लागू हुई उन राज्यों में सरकार आई, बताना चाहता हूं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।